गौवंशों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में। जो किसान बंधु हैं हमारे, जो गरीब वर्ग के लोग, वो भी गौवंशों को निराश्रित अवस्था में छोड़ दे रहे हैं। क्या स्थिति है जो ऐसी स्थिति आज गौवंशों की देखने को मिल रही है? असल में ये जो प्रोडक्टिव उत्पादक पशु नहीं रहता है उसको अक्सर लोग छोड़ दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और मैं तो किसानों से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने गौवंश को ना छोड़ें। और अगर कोई चिकित्सीय सुविधा चाहिए तो हमारी राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना है, उसके अंतर्गत अगर कोई उत्पादक पशु नहीं है उसका निःशुल्क गर्भाधान किया जाता है। और उसको उत्पादक बनाइए और गौवंश को छुट्टा ना छोड़ें। अगर कोई समस्या है उसके लिए आप हमसे मिलिए, पशु चिकित्सालय बिलसंडा में आइए, हमारे पशु सेवा केंद्रों में जाइए। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हम निःशुल्क उसमें और बहुत सारी हमारी सचल बहुउद्देशीय चिकित्सीय वाहन की मदद से भी हम लोग कैंप भी करते हैं। और जगह जगह पर हम एस्केड की योजना के अंतर्गत भी निःशुल्क कृमिनाशक दवापान और निःशुल्क टीकाकरण, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अगर चिकित्सीय कोई मतलब किसी भी प्रकार की सुविधा चाहिए तो हम लोग देने को तैयार हैं। बस यही अपील करना चाहूँगा कि वो अपने गौवंश को छुट्टा ना छोड़ें। और छुट्टा छोड़ने पर जो है समस्या तो है ही फिर कि भाई किसी के खेत में जाता है और कंटीले तार लगे हुए हैं तो चोटिल होता है, हमें सूचना मिलती है, हम उसका उपचार के लिए तत्काल पहुंचते हैं। हम यहाँ हमारी पूरी टीम पहुंच जाती है। और आपके सहयोग से हमेशा चिकित्सा की सुविधा दी गई है, चाहे बिलसंडा हो चाहे बीसलपुर ब्लॉक हो, हमेशा जो है हम लोग अवेलेबल हैं। अच्छा, बीसलपुर आप ही के अंडर में किसी और? जी, कुछ समय पहले तक मेरे पास था, उसमें अभी नए डिप्टी CPO साहब आ गए हैं तो मेरे पास बिलसंडा विकासखंड है। 1 साल लगभग मेरे पास बीसलपुर भी रहा, वहाँ पर भी मैंने सेवा दी। अच्छा डॉक्टर, थोड़ा ये और बता दीजिए, जो इसमें 900 रुपये जो गौवंश अगर गौशाला से ले जाओ जी, तो गौशाला से ले जाने पर ही उनका रजिस्ट्रेशन होता है या फिर घर पर भी कर दिया जाता है? जी जी, दरअसल 1 माह लगभग जो है गौवंश जो है किसी गौशाला में पंजीकृत हो तो तभी उसका संभव है। 30 दिन गौशाला में पंजीकृत होने के बाद में ही उसको सहभागिता योजना अंतर्गत दिया जा सकता है पशुपालक को। और 1 से लेकर 4 गौवंश का प्राविधान है कि वो 1 से लेकर 4 गौवंश सहभागिता योजना अंतर्गत ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा भी ये भी बता दीजिए, गौशालाओं की स्थिति भी ये बहुत जगह देखिए तो दयनीय अवस्था में देखने को मिलती है कि चारा घोटाला हो रहा है, चोकर नहीं मिल रहा है, हरा चारा नहीं मिल रहा है, गौवंश सूख कर मर रहा है, सिर्फ भूसा पर ही आश्रित है। जी, अधिकांश गौशालाओं में हमने हरे चारे की व्यवस्था की है। और समय समय पर हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग
गौशालाओं का निरीक्षण भी करते हैं और जो कमियां मिलती हैं हम उसको रिपोर्ट में बना के भेजते भी हैं। और जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं या पशु प्रसार अधिकारी हैं वो समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण करते हैं और कमियों को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते हैं कि भाई यहाँ ये समस्याएं हैं। किसी भी गौशाला में अगर इस तरह की कमी पाई जाती है तो ये कौन व्यक्ति कार्रवाई करेगा इन पर? अगर कोई कमी है तो प्रशासन की तरफ से भी, हमारे विभाग की तरफ से भी, उसमें मतलब संचालक है उसके लिए कमियों को दूर कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी के महोदय से भी खाने पीने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, अगर तो चिकित्सीय अगर जो है सुविधा नहीं मिल रही है तो एज ए वेटनरी अफसर या हमारे उच्चाधिकारी जनपद स्तरीय जैसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय के को भी आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेंगे या हमारे उच्चाधिकारी एक्शन लेंगे, तो कार्रवाई से संबंधित जो है उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। डॉक्टर साहब, इस समय गौवंश जो है बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में मिलते हैं, ब्लेड वाले तार से कट जाते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि उनको बहुत ही ऐसा इलाज चाहिए जो सारी व्यवस्थाएं हों। किसी की टांग कट जाती है तो, लेकिन गौआश्रय केंद्र पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बीसलपुर तहसील में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें उनकी उचित व्यवस्था हो। देखिए, अब जो है एक शासनादेश आ गया है कि हर ग्राम पंचायत में या विकास खंड में कुछ एक ग्राम पंचायतों में कैटल कैचर की व्यवस्था की जाएगी। अब वो खरीदेंगे वहाँ पर कैटल कैचर। तो अभी ये समस्या आती थी अक्सर, आपने भी किसी गौवंश को गौशाला शिफ्ट करने के लिए भी कहा होगा, तो हमारे पास इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है। पशुपालन विभाग के पास ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है कि किसी गौवंश को हम संरक्षित करा सकें चोटिल को। अब ग्राम पंचायत स्तर पे अगर कैटल कैचर या ऐसी व्यवस्था होगी तो हम एक जगह उसको संरक्षित करके किसी भी गौशाला में उसको संरक्षित करके उसके उपचार कर सकते हैं। इसके लिए कितना समय लग जाएगा करीब? अभी आने वाले समय में जल्दी ही मुझे लगता है कि एक आध महीने में ये सारी व्यवस्था हर ग्राम पंचायत में हो जाएगी। ये छोटे गौवंश है उसको हम कैटल कैचर से हम ले जाके कहीं पर भी किसी गौशाला में या किसी अच्छी जगह जो है जहाँ पर गौवंश का संरक्षण किया जा सके वहाँ पर रख कर उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि हेल्पलाइन गाड़ी आएगी, किसी भी गौवंश को अगर चोट लगती है तो सूचना मिलो, गाड़ी जाएंगे डॉक्टरों के साथ, लेकिन अभी तक गाड़ी यहाँ प्रोवाइड नहीं हुई है तहसीलों को। अभी तो देखिए ये जो एम्बुलेंस की सुविधा है, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है जी। एम्बुलेंस खरीद ली गई है, अभी निदेशालय में ही है और जल्दी ही, क्योंकि उसमें मैन पावर की अतिरिक्त भर्ती होगी। जो नियमित हमारा स्टाफ है पशु चिकित्सालय पर वो उसमें ना रह के अतिरिक्त भर्तियाँ होंगी, डॉक्टर भी रहेगा उसमें और उसमें हेल्पर या पैरावेट या कह लीजिए कोई फार्मासिस्ट या कोई इस तरह के भी तैनातियाँ रहेंगी जो उसमें गाड़ी में ही चलेंगे और वो अतिरिक्त मतलब एक स्टाफ अलग ही होगा उसका। पशु चिकित्सालय का स्टाफ नहीं जाएगा उसमें, उसका स्टाफ अलग रहेगा। हो सकता है कि उसी में कोई मतलब भर्तियाँ ही हो रही हों, कुछ समय में वो उससे रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार भी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, ये है जो आपके विभागीय लोगों ने सर्वेक्षण किया था जी जी, जो एक वो टैग होता है वो लगाए गए हैं गौवंशों को, तो ऐसे में बहुत से गौवंश छोड़े गए हैं जिनके कान में टैग लगे हैं। बहुत लोगों ने टैग निकाल कर फेंक दिया कि पकड़ में ना आए कि हमारा गौवंश है। तो ऐसे में ये कैसे पता चलेगा ये गौवंश किस व्यक्ति का है? देखिए, हर ग्राम पंचायत में एक वैक्सीनेटर या हेल्पर की नियुक्ति की गई थी, जिसको पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उसका भुगतान होता है, टीकाकरण का और टैगिंग का। इसमें इनाप एक पोर्टल है, ऑनलाइन उसकी फीडिंग होती है और अगर उसी ग्राम पंचायत में ही घूम रहा है गौवंश वहीं का है तो उस वैक्सीनेटर की आईडी से हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये किसका गौवंश है। अगर वो कहीं कट के मर गया है, मान लीजिए उसको आज छोड़ दिया, वो 2 महीने भटकता रहा, आने वाले तार की चपेट में आ गया, सड़गल के मर गया, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने अपना गौवंश छोड़ दिया है, किसी को बेच दिया या फिर मर गया? देखिए, इसमें समय समय पर जो जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो है किसी के पास 4 गौवंश थे पहले, अगले चरण में हम टीकाकरण करने जाते हैं तो पता चल जाता है कि इसके पास एक गौवंश नहीं है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। या बहुत जल्दी ही इसमें अन्य संगठनों की मदद से भी जो गौरक्षा से जुड़े हुए हैं, हम लोग इस तरह की भी योजना ला रहे हैं कि किसने कितने गौवंश छोड़े हैं, ताकि कुछ लोग चिन्हित हो जाएं, ताकि लोग और गौवंश को ना छोड़ें। प्रत्येक गांव में देख लीजिए तो कम से कम 40% लोग गौवंशों को छोड़ रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसे में विभाग को चाहिए सर्वेक्षण करे, उनको चिन्हित करके इनका उजागर करे, भले ही कार्यवाही ना करे लेकिन ऐसे लोग
सामने होने चाहिए। जी नहीं, इसमें भी कार्य योजना देखिए जल्दी ही तैयार होगी। और चूंकि मैन पावर की भी एक समस्या है बड़ी, जैसे मैंने बताया कि हमारे 4 पशु सेवा केंद्रों में से सिर्फ एक में ही तैनाती 3 पशु सेवा केंद्र रिक्त हैं। और हमारे जो पशु मित्र जो हैं या पैरावेट जिनको कहते हैं जी, उनको कोई इस तरह का भुगतान नहीं मिलता, उनको कोई ऐसी कोई तनख्वाह नहीं है जिनसे हम इस तरह का कार्य करवा लें। जब इस तरह की कोई व्यवस्था की जाती है तो टीकाकरण के माध्यम से या वैक्सीनेटर जब टीकाकरण करने आता है तो उसके माध्यम से ही हम कुछ कर सकते हैं इस तरह का जो है। बाकी अन्य विभागों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा और ग्राम पंचायत स्तर पे जैसे सचिव हैं, रोजगार सेवक हैं, ये भी कुछ सहयोग करें तो इस तरह से पशु गणना नए सिरे से हो सके कि किसने कितने गौवंश छोड़े हैं, तो इसका पता चल जाएगा। वो लोग तो सहयोग करते नहीं है, लेकिन अब अंतिम प्रश्न आपसे है, अगर गौवंशों का जो जनसंख्या है उसको अगर नियंत्रण कर दिया जाए, जैसे सरकार प्रयास कर रही है कि 2 बच्चों से अधिक ना हो इंसानों के, तो ऐसे गौवंशों का कर दिया जाए तो गौवंश पूरे जीवन काल में 4 से 5 बच्चों से ज़्यादा ना दे। इसके लिए कोई ऐसा शासनादेश लागू करे और ये हर जगह लागू हो जाए, जिससे गौवंशों का समाधान भविष्य के लिए हो जाए। जनसंख्या वैसे मेरी तो राय ये थी कि सरकार कोई ऐसी विधि लाए जिससे हमारे डॉक्टर लोग हैं वैज्ञानिक विधि प्रयोग करके ऐसा समाधान करे जैसे 4 से 5 वर्ष में गौवंश बच्चे को जन्म देता और दूध नहीं देता। देखिए, ये तो प्रकृति है, जैसे कि उसकी एक प्रजनन चक्र है जी, तो प्रजनन चक्र में वो हर 20-21 दिन में वो हीट में आएगा पशु। और अगर वो मतलब कृत्रिम तरीके से या नेचुरल तरीके से भी उसका गर्भाधान होता है तो वो कंसीव होने के चांस रहते हैं, यानी गाभिन होने की रहती है। तो अगर वो जो है पशुपालक अगर गौवंश को अपने गाभिन ना कराए, और जैसे हमारे संकर नस्ल के जानवर होते हैं वो अधिक लंबे समय तक दूध देते रहते हैं, तो वो तो हो सकता है, लेकिन जो इसका जो देसी गौवंश हमारा है तो उसका लैक्टेशन पीरियड यानी दूध देने का समय कम होता है, तो फिर एक समय बाद फिर से हीट में आएगा, फिर उसको गाभिन करवा लिया जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ एक 6 हार्टेड तकनीकी से भी सिर्फ बछिया उत्पादन की भी एक तकनीकी है, जिसमें नर पशु जो हैं अनुपयोगी होते हैं अगर, तो उनकी संख्या में वृद्धि और ना हो। और हमारे यहाँ एक योजना जो है पब्लिक के सहयोग से भी बृहद रूप से भी हम लोग जो निःशुल्क बधियाकरण कार्यक्रम कराते हैं, ताकि जो प्रजनन नीति जो है उसके तहत ही जैसे अच्छे नस्ल सुधार की योजना का पे काम हो और सिर्फ बछिया ही पैदा हो, अच्छी नस्ल की उन्नतशील किस्म की बछिया पैदा हो, इस पे भी काम हो रहा है। और बधियाकरण के माध्यम से कि जो अवर्णित गौवंश जो हैं, अनुपयोगी गौवंश हैं, उनकी संख्या में वृद्धि ना हो, इस पर भी काम चल रहा है। धीरे धीरे होगा इसमें भी, लेकिन हमारा एक मैं मैसेज देना चाहूँगा समाज को ही कि आप लोग गौवंश को छुट्टा ना छोड़ें, आप सेवा करें। और ये अवर्णित कह लीजिए या देसी गौवंश जो हैं, इनका दूध, गौमूत्र, गोबर हर चीज़ उपयोगी है। और दूध इसका A2 क्वालिटी का है, चाहे 2 लीटर दूध है या 1 लीटर दूध है। हमारे जो एक्जोटिक या विदेशी नस्ल के गौवंश हैं उसके मुकाबले ये बहुत उपयोगी है। इससे बहुत सारी बीमारियों को पास नहीं आने देते हैं। ये दूध जो है इसके सेवन करें, इसके उत्पाद सेवन करें। तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग गौवंश को छुट्टा ना छोड़ें। अगर चिकित्सीय सुविधा चाहिए तो हम लोगों से संपर्क करें। हमारे यहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन और भी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत निःशुल्क सुविधा दी जाती है। तो इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि भी आपका मेरा मैसेज जो है समाज तक पहुँचे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने गौवंशों के दिए बेहतर विचार। थैंक यू।